नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में दिल्ली में भाजपा की जीत का मना जश्न। भाजपा नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। आप बता दीजिए दुरावस्था का दौर देख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितेंद्र शर्मा, तमाम लोग ये खुशियां हैं बीजेपी और ऐसे में बीजेपी साथ में है। चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं हम अभी देख रहे हैं। प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है। ये बहुमत साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास। देश के गृह मंत्री, भारत के राजनीतिक आधुनिक चाणक्य अमित शाह जी की कुशल रणनीति और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम, दिल्ली के सम्मानीय अध्यक्ष, उनकी टीम और एक एक बूथ के कार्यकर्ता ने जो दिल्ली के अंदर माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ अथक मेहनत परिश्रम किया, उसका एक परिणाम है। ये विजय का इतिहास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता का आशीर्वाद है। दिल्ली के अंदर जो आपदा आई, दिल्ली के अंदर दुरावस्था का दौर था, झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग थे। जो देश भारत माता के टुकड़े टुकड़े गैंग और भारत विरोधी लोगों के साथ काम करने वाली आप और कांग्रेस को दिल्ली की जनता ने इस बार जवाब दिया है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है और दिल्ली की जनता ने उस विश्वास को और गरीब कल्याण को जनता ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। केजरीवाल भी हार रहे हैं, केजरीवाल हार गए, आतिशी हार गई, सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, क्योंकि झूठ बोलने वाली ताकतें थी। ये झूठ बोलने वाली ताकतें हारी है जिन्होंने दिल्ली के दुरावस्था का दौर लेके कर गए थे, वो चुनाव हारे हैं। ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये विकास और गरीब कल्याण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुले दिल से जनता ने दिल्ली में आशीर्वाद दिया है। जबलपुर क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तकरीबन 1.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर मेट्रो बस स्टॉप पर एक युवक लाल जैकेट, काला जीन्स पैंट पहने हुए किसी को अवैध मादक पदार्थ गांजा देने वाला है। यदि तुरंत दबिश दी जाए तो सफलता मिल सकती है। सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवं थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाहर मेट्रो बस स्टॉप पर मुखबिर के बताए हुलिये का युवक दिखा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा, जिसने नाम पता पूछने पर नीतीश उर्फ चंगू कुशवाहा, उम्र 19 वर्ष, निवासी कुदवारी घोलपुर बताया। तलाशी लेने पर पिट्टू बैग में पैकेटों में गांजा रखा मिला, जो तौल करने पर 7 किलो 100 ग्राम गांजा कीमती लगभग 1,40,000 रुपए का होना पाया गया, जिसे जब्त करते हुए आरोपी नीतीश उर्फ चंगू कुशवाहा के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त गांजा कहां से और कैसे प्राप्त किया, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी सिविल लाइन और क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 मेट्रो बस स्टॉप के पास कोई व्यक्ति गांजा लिए खड़ा है और उसको बिक्री कर सकता है। इस सूचना पर जब टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक व्यक्ति को चेक किया तो नीतीश कुशवाहा नाम का व्यक्ति वहां मिला। उसके कब्जे से 7 किलो 100 ग्राम गांजा लगभग 1.5 लाख रुपए कीमती का जब्त किया गया। इसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई एफआईआर दर्ज की गई है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और किन स्रोतों से ला रहा था और कहाँ ले जा रहा था, इसके बारे में विवेचना में जानकारी जुटाई जा रही है। सर, इसके साथ कोई और साथी भी था? हाँ, ये अकेले मिला था और अब कहाँ से ला रहा था और कहाँ ले जा रहा था, इसके बारे में विवेचना में हम पता लगाएंगे। जबलपुर क्राइम ब्रांच और घोलपुर थाना पुलिस टीम ने नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए नेशनल धर्म कांटा के पास करीब 1,50,000 के 1300 नशीले इंजेक्शन के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। क्राइम ब्रांच और थाना घोलपुर की संयुक्त टीम वहां चेकिंग कर रही थी। नेशनल धर्मघाटा के पास बाई
गली में एक पल्सर मोटरसाइकिल पर कुछ व्यक्ति एक्सेस से लिए दिखे। तीनों शख्स पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने तीनों को दबोच कर तलाशी ली गई तो तौहीद अंसारी 35 वर्षीय निवासी चांदनी चौक, मोहम्मद वसीम 34 वर्षीय निवासी मुबीनपुरा तलैया घोलपुर और एक्सेस वाहन में 30 वर्षीय जिशान अंसारी निवासी नूरानी मस्जिद के पास बोहरा बाग के पास फेंड्रामाइन मेलेट इंजेक्शन 300 नग एवं बुप्रोनोरफेन इंजेक्शन 300 नग जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच और थाना प्रभारी गोहलपुर को ये सूचना मिली थी कि नेशनल धर्मकांटा के पास कुछ व्यक्ति नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर जब मौके पर रेड की गई तो वहाँ पर एक मोटरसाइकिल और एक एक्सिस गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले जिनका नाम तौहीद अंसारी, मोहम्मद वसीम और जिशान अंसारी था। इनके कब्जे से कुछ इंजेक्शन जब्त किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनने बताया कोई अमीन अंसारी नाम का व्यक्ति इनको इंजेक्शन उपलब्ध कराता था। उसके पास जब गए तो मौके से उसके कब्जे से भी कुछ इंजेक्शन जब्त किए गए। कुल 1300 नग इंजेक्शन लगभग 1.5 लाख रुपए का जब्त किया गया। 4 मोबाइल और 2 टू व्हीलर भी जब्त किए गए। इन सभी पर 8/22, 8/29 NDPS एक्ट और 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई कर इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे कठोर पूछताछ की जा रही है कि इंजेक्शन आता कहाँ से था और किनको ये देते थे। इन सब के बारे में जानकारी जुटाकर इनमें जो और अन्य शामिल लोग हैं उन पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इन पर और आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज थे पहले से भी इस तरह की किसी प्रकार के? इनमें इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं जो चालान प्रस्तुत होने के पूर्व डायरी में संलग्न किया जाएगा। भोपाल थाना तलैया पुलिस द्वारा अवैध नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई कर लगभग 3.30 किलो गांजा एवं 5 लाख की नगद राशि बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी CS राठौर ने बताया कि चाहते तो बहुत बड़ा लंबे समय से तलैया पुलिस को इतवारा क्षेत्र में चल रहा है। अवैध नशे के कारोबार की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसके बाद मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर अवैध नशे का कारोबार करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों के घरों में की तलाशी लेने पर लगभग 5 लाख की नगद राशि भी तलैया पुलिस को मिली। गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों के पास से लगभग 3 किलो 30 ग्राम गांजा तलैया पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। थाना तलैया पुलिस द्वारा गांजे के अवैध कारोबार में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या रही है? अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के पूर्व में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय और हमारे सीमा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय, नगरीय पुलिस भोपाल तक आदेश थे कि किसी भी तरह इन पर अंकुश लगाया जा सके और अभियान चलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में कल इतवारा में संदिग्ध स्थानों संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई। एक तरफ से 3 आरोपी मुखबिर गांजा से पकड़े गए, जिनसे 3 किलो गांजा जब्त किया जाकर 5,50,000 रुपए भी जब्त किए गए। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सर, ये आरोपी कहाँ से गांजा ला रहे थे? हाँ, अभी यहाँ एक सम्मेलन था, उन्होंने बताया कि सम्मेलन में बहुत MP से बहुत से लोग आए थे। अब वो कहाँ से लाए थे तो वहाँ पेड़ों के पास पड़ा था, पेड़ी पड़ी थी, उसको लेके जा रहे थे वो। जो पकड़ाए गए आरोपी हैं इनमें पूर्व में भी इन पे क्या इस तरीके के नशों के कारोबार के आरोप लग चुके हैं? हाँ, एक आरोपी है नितिन, तो 3 अपराध पंजीबद्ध तो मारपीट के है। एक गौतम नगर में 2020-22 में गिरफ्तार हुआ था इसी NDPS में। 3 अपराध कुल मिला। खाचरोद तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव गुरागिया पित्रा मल जो कि विकास के नाम से कोसों दूर है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को मीडिया के समक्ष रखते हुए बताया कि गांव में पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं, जिससे नालियों का पानी सड़कों पर आकर जमा हो जाता है, जिससे निकलने वाले छोटे छोटे बच्चों और लोगों को अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। और तो और गांव से निकला पानी प्राइमरी स्कूल के पीछे इकट्ठा हो जाता है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डेंगू और मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि सरकार द्वारा मरने के बाद मिलने वाली सहयोग राशि में आज तक गांव में किसी को नहीं मिली है और न ही वृद्धा पेंशन योजना में किसी को मिलती है। ग्रामीणों ने भी बताया कि पंचायत के 2 साल के कार्यकाल में कुछ भी काम गांव नहीं हुआ है। वहीं प्राइमरी स्कूल में एक ही कमरे में 1 से 5 तक की क्लास संचालित हो रही है। इसकी जानकारी हमने लेनी चाहिए। तो वहां की एक टीचर का कहना था कि यहाँ टीचर की काफी कमी है, यहाँ 2 टीचर है। अगर एक टीचर को तहसील किसी मीटिंग में जाना होता है तो एक ही रूम में 1 से लेकर 5 तक की क्लास संचालित करनी पड़ती है। हमने भी बच्चों से बात की तो बच्चे का भी यही कहना था। तब हमने सोचा कि क्यों ना इसकी सभी समस्याओं की जानकारी पंचायत से जाननी चाहिए और हम पंचायत भवन पहुंचे। तब हमने देखा तो पंचायत भवन के सामने ताला लटका हुआ पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र समस्या काफी गंभीर दिखाई देती। प्रशासन को इस विषय पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करना चाहिए।
नहीं आता है सर, गाँव का पूरा पूरा गांव का पानी यहीं आता है? हाँ, सड़क वालों ने और ये पानी यहाँ घेर दिया। अच्छा, यहाँ गेट है। और ये पास में क्या है? स्कूल है। स्कूल है। अब यहाँ मच्छर भी पैदा होते हैं, मच्छर पनपते हैं, तो ये बच्चों को काटते नहीं है? काटते। कितने साल का पुराना है ये गड्ढा है? ये तो बहुत पुराना है। तो गांव का सारा गंदा पानी यहीं छोड़ रखा है? हाँ, यहाँ से फिर निकल के जाता है इधर। किधर जाता है? तो अगर इस बीच में अगर कोई खेलते खेलते कोई बच्चा गिर जाए तो कितना गहरा है ये? हाँ, इसको भरना पड़ेगा। कितना गहरा है ये? बस घेरा नहीं, ऐसा इतना ही है। अच्छा, तो मतलब बदबू भी आती होगी, आप लोग बैठते? आती है, मंदिर के पास है? मंदिर के पास है। ये पानी यहाँ डायरेक्ट छोड़ रहे हैं, हाँ। तो इसकी व्यवस्था कहीं और हो सकती है क्या? गांव में कुछ ऐसी व्यवस्था है? आगे नाला जा रहा है, उसमें चला जाता है। अच्छा, अगर ये नाली सीधी बनाते हुए लेके जाए और वहाँ छोड़ सकते हाँ, हैं, वहाँ छोड़ सकते जिससे ये गड्ढा आने वाले समय में इसको बूर दें तो ये गंदगी साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी, मैदान हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बच्चे खेलने के लिए बहुत बढ़िया होगा। मतलब आप ये चाहते हो कि ये गंदगी साफ हो? साफ हो, गंदगी साफ हो जाए, बराबर बच्चों खेलने के लिए जाए। पीछे निकास है इसका? हाँ, इसका है निकास है, पीछे नाला है इसका। चलिए, किसी की भी कोई मृत्यु हो जाए तो किसी को पैसा मिलता है? हाँ, मिलते हैं ना, सरकार की तरफ से मिलते हैं। 2 लाख रुपए मिलता है हमारे यहाँ तो किसी को अभी तक भी मतलब संस्कार के लिए पैसा नहीं मिला। 5,000 10 5 पहले मिलते हैं, फिर 2 मिलते हैं। हाँ, तो किसी को नहीं मिला अभी तक? अभी तक भी तो अंतिम संस्कार का पैसा किसी को नहीं मिला? किसी को भी नहीं मिला यहाँ। मतलब अगर देखा जाए तो अंतिम संस्कार का भी नहीं मिला, और उसके बाद जो मिलता है 2 लाख रुपया वो भी नहीं मिला। सहयोग राशि बोलते हैं किसी को भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिला अभी तक, किसी को भी नहीं किया। तो अभी कितनी मौतें हो चुकी है अभी तक? इसके बाद में आपने अभी तक यहाँ सरपंच बने, ये उसके बाद कितने अंदाज से कितनी मौत हो गई होगी बुजुर्गों की यहाँ? कम से कम सर 40-50 लोग मर। तो किसी को गरीब लोग भी थे? हाँ, गरीब भी है, अच्छा, पात्र लोग भी थे उसमें? पात्र में भी है सर। तो किसी को लोगों को भी नहीं मिला? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। चलिए, कोई नहीं आता यहाँ पे? नहीं आता है। अच्छा, तो आप मंत्री कोई नहीं बताता है, अच्छी जानकारी नहीं देता है आपको? नहीं देता, कोई नहीं देता। तो किसी ने आवेदन करा कि नहीं करा अभी तक उसका? नहीं, ये लोग आवेदन करते हैं कि या फिर ऐसे ही बताते ही नहीं है? बताते ही नहीं है सर। ये लोग जाने सर, करे नहीं करे, हमको तो जानकारी देते भी नहीं है लोग कोई भी। चलिए, ठीक है। तक किसी को नहीं मिला? चलिए, मैंने मीटिंग में पूछा साहब, 5 बीघा वालों 2 बीघा वालों को कभी गरीब रेखा हो किसी को पैसा, जैसे मैंने पहला बीपीएल का कार्ड था और दूसरी बार सरपंच बना तो उसने बीपीएल का कार्ड मेरा काट दिया, और मेरे पास में 2 बीघा जमीन पट्टे की है, मेरे को फिर भी अभी कुछ भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, तुम्हारा मतलब जो सरपंच ने आने के बाद में बीपीएल कार्ड को भी खत्म करवा दिया? वो भी करवा दिया खत्म। गरीब रेखा नहीं, सब हमारे यहाँ गरीब रेखा आए थे। तो हमने गांव की समस्या देखी कि यहाँ पे नालियाँ नहीं है, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, और यहाँ पे नाली भी नहीं मिल रही। बच्चे भी मतलब एक ही क्लास में फर्स्ट से लेकर 5 तक, जो 5वीं क्लास तक एक ही साथ बच्चे पढ़ रहे हैं। काफ़ी समस्या है गाँव को लेके। आपकी क्या राय, क्या है उसमें गाँव में? यहाँ तो कोई काम वही भी है ना, सब टपकी रहा है, तो स्कूल ने फिस्कूल ने सब। अच्छा, बरसात में देखो तुम तो। अच्छा, बरसात में बहुत बुरी हालत होती है। टपकी रहा है स्कूल। अभी हमने देखी नालियाँ भी नहीं है यहाँ पे, नालियाँ भी नहीं बनाई गई। नाली बनेगी सब पूरे दिए। अच्छा, मंदिर के पास में उखेड़ा आपका सब गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है जो गाँव में सब। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था का नाली सही करनी पड़ेगा, तो आगे पानी छोड़ाना। आगे रास्ता है? रास्ता है आगे, पर वो कर नहीं रहे। सरपंच को बताया नहीं आप लोगों ने? क्या मालूम, गाँव वालों ने बताया होगा। तो ये मंदिर के पास में इतनी गंदगी है, आप नहीं चाहते हो कि सफाई हो जाए? हम तो चाहते हैं कि सफाई हो, लेकिन कोई करे भी। क्या नाम है आपका? जो प्राइमरी स्कूल में दो क्लास के मतलब बस फर्स्ट से लेकर 5 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, तो क्या है पूरा मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन जैसे आज सर नहीं है, उनको कहीं जाना पड़ा खाचरोद, वो भी स्कूल की वजह से ही जाना पड़ा है किसी काम से, तो फिर इस वजह से सबको साथ में लेके बैठना पड़ रहा है। तो टीचर हो आप यहाँ पे? हम 2 टीचर हैं। 2 टीचर पढ़ाते हैं मतलब? हाँ, फर्स्ट से लेकर 5? फर्स्ट से लेकर 5th तक हाँ, आप 2 टीचर ही पढ़ाते हैं। तो बच्चों की वो सरकार ने वो कर रखा है कि जितने बच्चे होंगे उसको उतने टीचर होंगे, ऐसा है। अच्छा, चलिए।